रूस यूक्रेन युद्ध इस टाइम पर बहुत ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है। लिटरली ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जंगल की आग में घी डाल दिया हो। और ये घी डालने का काम कोई और नहीं, ये कर रहा है अमेरिका और उनके राष्ट्रपति जो बाइडन, जो कि मुश्किल से 1.5 महीने के मेहमान बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देने के लिए बेताब होते जा रहे हैं। और इसका सबसे शानदार उदाहरण हमको आज देखने को मिल गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले 4 दिनों से अमेरिका की कोशिश ये रही है कि इस युद्ध को और भी ज्यादा भड़काया जाए, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी और कहा कि रूस के शहरों पर इनको बरसाओ, ताकि रूस के शहरों में तबाही मचे और युद्ध इतना ज्यादा बढ़ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो इस युद्ध को खत्म ना कर पाए। और इससे हमें 2 फायदे होंगे। हमें से मेरा मतलब है जो बाइडन और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को। पहला फायदा तो ये होगा कि इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, खास करके अमेरिका में, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरेगी, उनकी लोकप्रियता घटेगी। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का वादा रहा है सबसे बड़ा कि हम रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे, फिर वो कभी भी इस युद्ध को खत्म नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि रायता पहले ही ये फैला चुके होंगे। और इसी वजह से जो बाइडन इसको भड़काने में लगे हुए हैं। और जो बाइडन का इस टाइम पर साथ दिया जा रहा है उनकी पूरी पार्टी के द्वारा, जो कि अब विपक्षी पार्टी बन जाएगी मात्र 20 जनवरी के बाद। और ऐसी विपक्षी पार्टी बनेगी जो आज तक 2 दशकों में अमेरिका में कभी नहीं हुई, क्योंकि उनका राष्ट्रपति का पद जाएगा, वहाँ पर जो उनका बहुमत था वो भी जाएगा। जो अमेरिका की लोकसभा है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वहाँ से भी उनका बहुमत चला गया है। यानी कि जो बाइडन की पार्टी हर जगह से साफ हो चुकी है, इससे कि वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर कोई भी इलेक्शन हो तो उनके पास चांस रहे। लेकिन उनकी इस प्लानिंग में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है रसिया, क्योंकि यूक्रेन को तो उन्होंने कह दिया कि रूस के अंदर हमले करो, लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन अटैक कर पाता रूस के अंदरूनी इलाकों पर, इससे पहले ही रूस ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी। यूक्रेन पर जगह जगह बमबारी करना शुरू कर दी। हाइपरसोनिक मिसाइल, ICBM, बैलिस्टिक, यहाँ तक कि सुपरसोनिक मिसाइल, जो भी हथियार इस टाइम पर रूस के हाथों में आ रहा है वह सीधा छोड़ दे रहा है इस टाइम पर यूक्रेन के ऊपर। आप यकीन मानिए इस टाइम पर स्थिति ये आ चुकी है यूक्रेन में कि वो रूस के ऊपर अटैक करना तो छोड़ दीजिए, वो ढंग से अपने आप में ही स्थित नहीं हो पा रहा। जी हाँ, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, उसके पैर उखाड़ कर रख दिए गए हैं। और इसीलिए अमेरिका इससे इतना परेशान हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि उसने रूस के ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ आप पर देखिए। रूस की मुद्रा है ना जो रूबल, अगर हम उसे अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कंपेयर करें, वो इतनी गिर चुकी है 4 ही दिनों में कि उसने 2 साल के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है रूबल की। लिटरली फॉरेक्स मार्केट में रूस की मुद्रा रूबल की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है। हालांकि अब आप लोग कहोगे कि यार रूस पर तो पहले से ही इतने ज्यादा सैंक्शंस थे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जिस देश पर आज की तारीख सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं वो रूस है। तो अब ऐसे में और कौन से प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने? तो देखिए, अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध तो सारे के सारे लगाकर रखे हुए थे रूस के ऊपर, लेकिन जो छोटे छोटे लीक्स पॉइंट थे अब उन्हें बंद कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम संजय कौशिक है, जिनकी उम्र 57 साल है, उन्हें 17 तारीख को यानी कि अब से करीबन 7 दिन पहले अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर भी, जब ये भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। मियामी एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? तो इन पर आरोप थे कि इन्होंने यूएस की कुछ जो कंपनियां थी उनके एविएशन के पार्ट्स खरीदे, यानी कि जो एरोप्लेन के पार्ट होते हैं उन्हें खरीदे और उन्हें रूसी सरकार को सप्लाई किया, रूस को बेचा। अब इस चीज को लेकर अमेरिका ने सख्ती बरतनी स्टार्ट कर दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि अब एक छोटा सा पैंच भी पश्चिमी देशों से रूस को पहुंचे, और यही कारण है कि अब इस प्रकार की छोटी छोटी कार्रवाइयां भी वो दुनिया भर में कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मात्र भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कई ऐसे देश हैं जैसे कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हो चुका है, चाइना हो चुका है, इनके भी कई नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। लिटरली इस टाइम पर अमेरिका खासकर कि जो बाइडन पगला चुके हैं। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति इस टाइम पर रूस की सेना को एक छोटा सा चॉकलेट का डिब्बा भी गिफ्ट करेगा तो उसे भी हाईली सेंसिटिव गुड्स बताकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या फिर उसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिकी सरकार कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी ज्यादा परेशान है। वो बस किसी भी तरीके से इस
इस युद्ध को बड़ा बनाने में लगी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म ना कर पाए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को जनवरी में शपथ ले लेते हैं और 20 जनवरी के बाद एक ऐसा समझौता करवा देते हैं जिससे कि युद्ध खत्म हो जाए, तो उसके बाद तो जो बाइडेन की अमेरिका में ऐसी धुनाई होगी और उनकी पार्टी की ऐसी पिटाई होगी कि आने वाले कई दशकों तक वो अमेरिकी सत्ता में वापस नहीं लौटने वाले। और यही कारण है कि ये लोग इतना ज्यादा परेशान हैं। इन्हें जहाँ पर जो भी दिख रहा है उस पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और आप भी ये देखेंगे कि आने वाले 2 महीनों में भारतीयों के खिलाफ, भारतीय कंपनियों के अगेंस्ट में और भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन आपको इसे ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 जनवरी के बाद आप देखिएगा इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप खुद रिवर्स कर देंगे। हालांकि फिर भी इस मामले से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।